नमस्कार। कर्मठ शैली का ये हाथ और 51 वर्षीय व्यक्ति की हस्तरेखाएं मैं देखने जा रहा हूँ। आपकी उंगलियों में, आपके पर्वतों में, आपकी रेखाओं में क्या है रेखाओं का प्रभाव, इसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये सूर्य की उंगली के लगभग जहाँ कट होता है उसके पास तक पहुँची हुई है। यानी बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, याददाश्त भी बुढ़ापे तक अच्छी रहने वाली है, इस उंगली का गुण बताता है। इसका प्रथम पर मानसिक, क्या आप शक्ति संजोने में संभव है, दिखाई देता है। क्या आपको कोई मानसिक रोग तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, पर्वत पर लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है और यहाँ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति की नहीं है। तीसरे पर्व पर खड़ी रेखाएं, यानी व्यक्ति के पास नियमित रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। सूर्य की उंगली का जो पर्व है वो बीच से कुछ उठा हुआ, थोड़ा सा पीछे को झुका हुआ और साथ ही साथ कह सकते हैं कुछ मुड़ा हुआ। क्या होता है ऐसी उंगली का फल? राजनीतिक क्षेत्र से सफलता नहीं मिलती, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलते, साथ ही साथ सम्मान के लिए संघर्ष व्यक्ति के जीवन में रहता है। यहाँ पहले पर्व से कोई बीपी का रोग मुझे दिखाई नहीं देता, कोई आंखों का रोग नहीं दिखता। सेकंड पर्वत से राज्य सरकार से कोई दंड नहीं, ना ही किसी प्रकार का लाभ। तीसरे पर्व से यहाँ पर उन्नत किस्म का तीसरा पर्व है, राहु रेखा नहीं है। पिता का सुख और पिता की सहायता बुढ़ापे तक देखभाल व्यक्ति करता है। शनि की उंगली की एकदम सिधाई इस बात को बताती है कि शनि के कार्यरत क्षेत्रों से व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। शनि के कार्य होते हैं, केमिकल होता है, लोहे से संबंधित काम होते हैं, खेती से संबंधित काम होते हैं, नर्सरी से संबंधित काम होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति कुल मिलाकर मेहनती होता है। शनि की ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। प्रथम पर्व से किसी भी प्रकार के यहाँ पर रोग के संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की कर्ज की रेखा नहीं और तीसरे पर्व पर अच्छे संसाधनों में न रह कर के व्यक्ति सामान्य संसाधनों में रहकर ही खुश रहता है। आपकी बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर थोड़ी सी माइनस रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति पत्नी की बात को ज़्यादा तरजीह नहीं देता और कुल मिलाकर सामान्य रूप से अपने फैसलों से डिसीजन लेता है। थोड़ी सी आड़सी रेखा में तो कभी कभी आपस में विवाद भी हो जाता है, इससे कोई बुरी बात नहीं। तीसरा पर्व यहाँ संतान सुख सहयोग का है। यहाँ संतान का सुख सहयोग आपके पास सामान्य रूप से ठीक है। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व की स्थिति देखता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं, किसी के दूसरे के धन के प्रति आकर्षण नहीं। तर्क शक्ति का पर्व अपने आप में ठीक है। सेकंड पर्व यानी किसी से विशेष रूप से बहस भी नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध पर्वत के ऊपर। हमारे विज्ञान में कहते हैं अगर बुध पर्वत पर दो रेखाएं सम पर्व के रूप में खड़ी हो तो व्यक्ति के पास निरंतर धन के आगमन बने हैं। यानी ये अपने आप में, मैं अगर देखता हूँ तो धन संबंधी समस्या मुझको ज़्यादा नहीं दिखती। सूर्य पर्व पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ नहीं, किसी प्रकार दूर यात्राओं से संबंध बनाकर कोई लाभ नहीं और राज्य सरकार से संबंधित कोई जॉब का संकेत भी नहीं है। सामान्य रूप से व्यक्ति का सम्मान समाज के अंदर है। आपका पर्व है शनि का पर्व। शनि का पर्व समरूप से है। समरूप का शनि पर्व अच्छा कहलाता है, यानी समानता से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से धन प्राप्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा निचाई से प्राप्त नहीं होगा। कुल मिलाकर धन के निरंतर आगमन बने रहेंगे और आपके सब काम बनते रहेंगे। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में।
यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कोई शुभ चिन्ह नहीं है, तो कोई दूषित चिन्ह भी नहीं है। पर्वत सम है और पर्वत सम से एक मंगल पर्व से ही निकल करके गुजर के वाली रेखा शनि पर्व को जा रही है। यानी मेहनत से धन बनाने वाली रेखा नीचे और ऊपर का पर्वत सम, यानी धन भी सामान्य रूप से, भगवान की पूजा भी सामान्य रूप से ही करता है और कुल मिलाकर पत्नी का सुख भी, यानी अपने आप में सामान्य संसाधनों के साथ जीने वाला व्यक्ति। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में किसी प्रकार से पत्नी से झगड़े झंझट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मन के अंदर डिप्रेशन का शिकार होने का योग नहीं, किसी प्रकार से बड़ी बीमारी का कोई भी योग दिखाई नहीं दे रहा। आइए बात करते हैं इसके बाद हम निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व से एक रेखा तो मैंने आपके शनि पर्व तक पहुंचाई दी, यानी वो कर्म रेखा, मजबूत रेखा जो मैं पहले बना चुका हूं, और इसके बाद में ये पहले बना चुका हूं आपकी, और इसके बाद में नीचे वाली कर्म रेखाएं भी हैं, यानी जो कर्म मिलता है उस कर्म को कर लेते हैं, उससे अलावा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी रेखा यहाँ से नहीं निकली है। यानी अन्य काम के प्रति कोई विशेष व्यक्ति का आकर्षण भी नहीं होता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपकी लहरदार है। लहरदार बुद्धि रेखा जीवन में अच्छी नहीं कहलाती। इसका कारण होता है यहाँ ऐसी स्थितियों में व्यक्ति किसी न किसी रूप से अपनी बुद्धि से स्वयं कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। यानी ऐसा कुछ होता नहीं है जितना कुछ वो सोच जाता है। बार बार मन में गिरना, थोड़े दिन में नहीं यार ठीक है मैं समझ जाऊंगा, फिर समझ जाता है, फिर उसके बाद उस वैसे ही सोच लेता है। इसके लिए कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, वो कर लीजिएगा आप, उसके बाद सामान्य प्रवृत्ति से अपने जीवन को जीत सकेंगे। द्वितीय पर्वत पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के योग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आते। सामान्य से झंझट हो तो उससे कोई विशेष स्थितियाँ। नीचे वाला पर्वत से कोई विदेश योग या विदेश रेखा या बुरे खान पान के योग भी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी का योग भी नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके पास व्यावसायिक रेखा के बारे में। जब हम व्यावसायिक रेखा के बारे में बात करते हैं तो जो लोग राज्य सरकार की या प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं करते तो उनको हम व्यावसायिक रेखा से ही पढ़ते हैं। इसका कारण ये होता है, देखिए एक रेखा आयु रेखा से निकली, एक रेखा शुक्र पर्व से निकली। शुक्र पर्व से निकले और बुध पर्व को देखे व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय ही मिला और पैतृक व्यवसाय को ही आगे बढ़ाता रहता है, करता रहता है। इस चीज़ का संकेत यहाँ से दिखाई देता है और संसाधन भी व्यक्ति को उसी प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर एक रेखा आपकी आयु रेखा से निकली है जो शनि पर्व को जाती हुई प्रतीत होती है। इसका रेखा का मतलब होता है, देखिए जब जब आयु रेखा से कोई रेखा निकलती है इसका मतलब सीधा सीधा एक ही होता है, दो तरफ से भाग्य रेखा का संबंध है। यानी अगर आयु रेखा से निकली है तो इसको कहते हैं व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है अपनी मेहनत से धन या अपनी मेहनत से अपना रोजाना का रोजगार। तो ये रेखा वो। दूसरी रेखा भाग्य रेखा है, सामान्य रूप से जो साइड से चलती हुई है, या तो हल्की है टूटी टूटी, कोई विशेष रूप से नहीं, बस क्योंकि जो परिवार से मिलता रहा उसे आप करते रहे। तो सामान्य रूप से इसको मैं खराब भाग्य रेखा नहीं कहता, लेकिन जो आयु रेखा से रेखा निकलती है शनि पर्व तक पहुंचती है वो जीवन के अंत समय तक व्यक्ति से कर्म कराकर और धन के आगमन बनाती रहती है। तो अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य रूप के संसाधनों में व्यक्ति रहता है, चाहे उसके पास धन के कितने भी स्रोत क्यों ना हो। आयु रेखा की यदि बात करता हूँ तो यहाँ से ये अच्छी रेखा और लगभग दो मुखी होकर जीवन का अंत समय अच्छा, और साथ ही साथ लगभग 80 वर्ष से कम की आयु नहीं है। ये तो हाथ के पढ़ने का तरीका है। सवाल आपने बिल्कुल हाथ से संबंधित पूछे नहीं हैं, और मुझे क्योंकि वास्तु का भी ज्ञान है और भगवान की कृपा से हस्तरेखा जन्म पत्रिका, तो चलिए मैं आपके सटीक जवाब देता हूँ। मैं खेती करता हूँ, मेरे पास गाय भैंस है, लेकिन हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, हमेशा टोटा ही रहता है। ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आपके पशु जो हैं, जो दूध देने वाले हैं, जो दुधारू पशु हैं, उन पशुओं को, दूध देने वालों को, बाकी को तो कहीं बांध ले कोई बात नहीं है, लेकिन जो दूध देने वाले पशु हैं उन्हें ज़्यादा प्रयास कीजिए कि पश्चिम क्षेत्र में बांधें, जिससे उनका दूध लगातार बना रहे, वो समय से दूध देते रहें। तो इसका उनसे फ़ायदा उठाने का इस प्रकार से आपको लाभ होगा।
ज़्यादा मेहनत करके भी हाथ में पैसे नहीं रहते हैं, बीमारी पे खर्च होते रहे हैं, उसके लिए मैं उपाय बताने वाला हूँ आपको कि क्या उपाय करें जिससे आपके घर के अंदर सुख शांति बना रहे और धन के आगमन बने रहे, बीमारियों से पीछा छूटता रहे। हमारे घर के साइड में रहने वाले लोग मित्र हमारे बारे में बुराई सोचते हैं, उन सभी लोगों से बचने के लिए भी मैं उपाय आपको बता दूंगा। हमारा घर बड़ा है और सभी लोग हमसे दुश्मन की तरह रहते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है, इसलिए बीमारी रहती है और बच्चे को हमसे दूर रखना पड़ रहा है। हम जबकि किसी का बुरा नहीं सोचते। इन सब से बचने के लिए कोई भी देवता पूजा तंत्र रत्न बता दीजिए जिससे सारे दुश्मन शांत हो जाएं, हम शांति से जी लें। आइए बहुत बढ़िया सा उपाय बताता हूँ और बहुत आसान सा उपाय बताता हूँ। सबसे पहली बात, सभी लोग जो घर के अंदर हैं, ख़ास तौर से बच्चे, और आप भी कर सकते हैं, आपका जो जन्मदिन, जो जन्म की तारीख होती है, उस पर सभी जो घर में बच्चे हैं, भले ही 8 या 10 जने भी क्यों ना हो, आप जब भी उनका जन्मदिन हुआ करे तो सुबह के समय पंडित जी को बुला लीजिए किसी को और उनसे कहिए कि भाई आकर सत्यनारायण कथा पढ़ दें और साथ ही साथ आपके घर के अंदर वो जो है एक छोटा सा हवन करें। तो एक तो इस काम को कराइए जिससे सब लोग नज़र से बचे रहेंगे। दूसरा, आपको साल में एक बार रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में पंडित जी ले जाएंगे आपको और वहाँ रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, आपके घर में भी करा सकते हैं। तो साल में एक बार रुद्राभिषेक कराएंगे तो सभी लोग घर के उसमें बैठें और सभी लोग नज़र से बचे रहेंगे। ये दूसरा उपाय है। तीसरा, जो आपका मुख्य घर का द्वार है उस पर आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और मंगलवार को उन पर जनेऊ चढ़ाया जाता है, उनके जनेऊ को लेकर के आप और उस जनेऊ को घर 2 3 4 ले आएँ और उनको आपस में बांधें। अगर दरवाज़ा घर का बड़ा है तो उस पर उस जनेऊ के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ बांध दें। यदि जनेऊ ना मिले तो कोई भी आप सूत का धागा ले सकते हैं जिसमें 9 धागे पड़े हों लंबाई में, और उन पर जो है आप बजरंग बली का जाकर के वो जो पीला रंग उन पर चढ़ता है वो ले आएँ पंडित जी से और उसको साप्ताहिक या 15 दिन में लगाते रहें। उसके बाद आपके घर के अंदर दुश्मनों की नज़र से आप बचे रहेंगे। और ये जो उपाय मैंने उसको बताए हैं, साथ ही साथ आपको अपनी पूजा में रोज़ाना रुद्राष्टकम या शिव की पूजा या शिव पर जल अर्पित, ये सब पूजाएं आपको करनी है। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। नमस्कार।